73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, तमाम दलों से पहुंचे हुए सभी राजनीतिक पार्टी पदाधिकारीगण, साथ में पूरे दरियावत ब्लॉक से पधारे हुए तमाम अलग अलग विभागों से पहुंचे हुए अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, अन्य विद्यालयों से पहुंचे हुए सभी शिक्षक बंधुओं, मेरे सामने बैठे हुए इस दरियावत क्षेत्र के नौजवान भाइयों बहनों एवं मेरे सामने बैठा भारत का भविष्य मेरे भाइयों बहनों, आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में मैं हमारे उन पुरखों को याद करना चाहूंगा जिनकी बदौलत हमारे नसीब में ये दिन आया है। मैं साथ साथ में उन महान पुरखों के साथ साथ में उन तत्कालीन समय के नेताओं को भी याद करना चाहूंगा जिनकी वजह से हमें ये दिन मिला है। साथ साथ में आज के दिन आदिवासियों के एक बहुत बड़े महानायक कांटिया मामा भील की जयंती है। मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें भी याद करना चाहूंगा। साथ साथ में आजादी के समय में जब औपनिवेशिक भारत के अंदर हम लोग एक आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब हमें याद है ये देश की लड़ाई थी, ये आजादी की लड़ाई थी, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लड़ी थी। इस आजादी के लड़ाई के अंदर हर एक की अपनी अपनी भागीदारी थी, चाहे वो किसी भी धर्म से रहा हो, चाहे वो किसी भी जाति से रहा हो, सबने अपनी अपनी हिस्सेदारी से ये लड़ाई लड़ी थी। देश आजाद होने के बाद में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी, इस देश की व्यवस्था को चलाए कैसे। और देश की व्यवस्था को चलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में और संविधान सभा के कई सदस्यों के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संविधान, लिखित संविधान जो आज हम सबको मिला है। इस संविधान से जिन महिलाओं को घर के चूल्हे खोले तक समझा जाता था और महिलाओं को सम्मान मिला, पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिला और एक पुरुष के बराबरी का अधिकार मिला। महिलाओं के साथ साथ में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया और साथ साथ में हमें एक आजादी के साथ साथ में देश के सम्मानित नागरिक बने ऐसा अवसर मिला, ऐसी व्यवस्था बनी, मौलिक अधिकार मिले जीने के लिए, साथ साथ में बेहतर कानून व्यवस्था मिली जिसके माध्यम से ये पूरा देश चल रहा है। आज हम सब आजादी की सांस ले रहे हैं। इस संविधान की वजह से हमें भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और देश के अंदर जो सत्ता पहले औपनिवेशिक शासन के हाथ में थी, यह सत्ता प्रजा के हाथ में देने का काम संविधान ने किया। और इस संविधान के हाथ में जब प्रजा के हाथ में सत्ता हुई तो हम जैसे लोग भी आज उसके भागीदार बन पाए। आज मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि आजादी की लड़ाई के बाद में जब हम लोगों के अंदर ऐसी मिठास थी कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, ये सवाल कभी पैदा नहीं होते थे। कौन जाति से गरीब है, कौन जाति से अमीर है, ये सवाल पैदा नहीं होते थे। हम सब ने अपनी हिस्सेदारी से देश अपना समझा था। इस देश की एक विविधता है कि अलग अलग इलाके में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग धर्म है और अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृति है। फिर भी इतने बड़े विशाल देश में हम सब एक है, हम सब भारत है, हम सब भारतीय है। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। और आज जब भी याद आता है कि देश के अंदर भारत आज आगामी समय में पूरे विश्व के अंदर प्रगति की ओर है, लेकिन इस देश के अंदर कई ऐसी समस्याएं भी हैं जो हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी है। भ्रष्टाचार हमारी नस नस में बह रहा है और ईमानदार वही है जिसको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। महंगाई डायन की तरह रूप ले रही है। दिनों दिन महंगाई आम लोगों को ठगाई का काम चल रहा है। महंगाई के साथ साथ में बेरोजगारी, जो आए दिन नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ साथ में महंगाई बेरोजगारी के साथ में हो रहे पलायन के साथ में हम लोगों के साथ में जो स्थिति बनी हुई है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि संविधान के माध्यम से हमको कई अधिकार मिले हैं।
में आज भी हम लोग आदिवासी इस इलाके के अंदर रहते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे पुरखों ने देश की आजादी में सबसे बड़े अहम योगदान के रूप में दिया है। इसका ताजा उदाहरण मानगढ़ के अंदर शहीद स्मारक बना हुआ है, जहां हमारी लड़ाई को देखा जा सकता है, शौर्य और पराक्रम है। उसके बाद में आदिवासियों के साथ में आज भी सरकारें आती है जाती है, लेकिन कहीं न कहीं कभी धोखा होता है। जंगल को छीना जाता है, जमीन को छीना जाता है, विकास के नाम पर विनाश होता है। तब हमारी पीड़ा कहाँ सुनाए, इस बात का दर्द होता है। आजादी के बाद में संविधान तो मिला, लेकिन धरातल पर संविधान में पड़ी 5वीं अनुसूची जो कैद पड़ी है, उसको धरातल पर लागू करवाने के लिए आज भी हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि ये समाज अपना है, ये देश अपना है। हम सब मिलकर 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन सब बड़े बड़े देशभक्त बनते हैं, और 26 जनवरी 15 अगस्त निकल जाने के बाद में अपने अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। यदि ये वास्तव में इस देश अपना है और इसको आगे बढ़ाना है, हर व्यक्ति अपने आप में जो जिस जगह है अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ाता है, ये देश और भी तरक्की की ओर जा सकता है। मैं भी एक विधायक हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझता हूँ। ऐसे ही हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आए तो इस देश को और तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। मैं विधायक बनने के बाद में मैं एक साधारण परिवार से निकलने वाला हूँ। मैंने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर, चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो या पीड़ित हो, हर एक की बात को राजस्थान की सरकार के सामने लेके गया हूँ। चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, उन सबको पीड़ा लेके गया हूँ। और आज भी निरंतर आपके हक अधिकारों की लड़ाई को मैं निरंतर लड़ता जा रहा हूँ। मैं नवोदय विद्यालय संस्थान के अंदर पढ़ा हूँ। मेरे संस्कार ये है कि मैं ना गरीब देखता हूँ, ना अमीर देखता हूँ, ना नीची जाति का देखता हूँ, ना ऊंची जाति का देखता हूँ, ना धर्म में भेदभाव करता हूँ। ये मेरे संस्कार है, जिसमें हर मुझे सिर्फ इंसान और इंसान के अंदर इंसानियत नजर आती है, और इंसानियत के साथ में मैं इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ निरंतर। आगामी समय में मैं आपकी पीड़ा को समझते हुए यह तमाम विभाग भी बैठे हुए हैं। यदि किसी को लगता है कि हमारी आवाज को भी सरकार के समक्ष लेके जाए, तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ी आपके भाई को आप याद कर सकते हो, चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई किसान की बात हो, नौजवान की पीड़ा हो, चाहे किसी की भी पीड़ा हो, सरकारों तक ले जाने का काम करेंगे। मैंने इस विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य के साथ में शिक्षा को बढ़ावा देने का एक पहल किया है, और साथ साथ में मैं तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ मंच पे बैठे हैं, हम सब प्रयास करेंगे कि सरकार की तमाम योजनाएं धरातल के निचले स्तर पर पहुंचे और आम जनता को इसका फायदा पहुंच पाए। मैंने इस और कदम उठाते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में दरियावद और मुंगाना के अंदर CPC 5 पार्ट्स मशीन दी है, जिससे कई लोगों का इलाज रोज होता है। उसके साथ में मैंने जलारा के अंदर लगभग 36 विद्यालयों के अंदर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। कई विद्यालयों के अंदर 3 शेड भवन के सैंक्शन भी घोषणा करवा चुका हूं, और आगामी समय में ये भी कार्य में जल्द पूरा करूंगा। साथ साथ में इस विद्यालय के अंदर भी मैं आने वाले समय में जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो एक बहुत बड़ा नतीजा आपके सामने नजर आएगा। मेरे सामने बेटा भारत का भविष्य, मेरे भाई बहन, मैं तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ, ये विद्या है, और यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो ये विद्या का मंदिर है, और सबसे ज्यादा अगर कोई दान देना हो आपको तो इस विद्या के मंदिर में दो। अगर ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सबका भला होगा, परिवार सक्षम होंगे, देश सक्षम होगा, और हर एक नागरिक सक्षम होगा, तो हम सब मजबूत बनेंगे, विकसित भारत बनेगा। यह भी कहना चाहूंगा कि हर वर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन हम विद्यालय, जहाँ जहाँ अपना स्थानीय विद्यालय है, जहाँ जहाँ हमारे गांवों के अंदर विद्यालय है, इस शिक्षा के क्षेत्र में दरियावद विधानसभा के अंदर कई विद्यालय भवन की आवश्यकता है, कई टीन शेड की आवश्यकता है, कई बरामदे की आवश्यकता है, कई छतें पानी से टपकती है। तो हमारा जो जनप्रतिनिधि है हमारी तरफ से सहयोग करेंगे, सरकारों से मांग रखेंगे, लेकिन जितने भी भामाशाह बढ़ते जाए वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और दिल खोलकर शिक्षा के लिए भामाशाह बनते, ये मैं उम्मीद करता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज के दिन में आप सबको, तमाम जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा। साथ में उनको याद करूंगा जो देश के सबसे बॉर्डर पे खड़े हैं, और इस देश के जवानों को याद करूंगा जिनकी वजह से हम सुकून से यहाँ सांस ले रहे हैं। मैं उन किसानों को याद करूंगा जिनकी मेहनत से हम अन्न उपाज कर खाते हैं, और जिन मजदूर को याद करूंगा जो आज इतने बड़े
सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं तमाम लोगों को याद करूंगा जो इस देश को बनाने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। मैं आज अपने आप को सम्मानित और गर्व महसूस करते हुए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करूंगा। अंतिम पंक्ति के साथ में मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आ जाए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।